हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृतिक है और के टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का पर्टिकुलर टॉपिक है सैलरी। यस, वी लव दैट टॉपिक। एवरीवन, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन, वी लव दिस टॉपिक टू डिस्कस सैलरी, राइट। सो नाउ व्हेन वी से सैलरी, राइट, सो इस सैलरी के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी है, राइट, रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं। रीच आउट करने के बाद आपकी डिटेल लेते हैं एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, राइट, और व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। सो यू विल से आई एम एक्सपेक्टिंग 30% hike, I am expecting this number, that number, maybe. Never say that. Just see, stick to your skills, right? कि अगर कोई skills है, आपके skills क्या है, just stick to your skills. ask द पर्टिकुलर रिक्रूटर, राइट, कि हम उनका बजट कितना है, ठीक है, कि ये बजट है, कितना बजट है, कैसे कितना पे कर सकते हैं। उनको सवाल पूछो। दे आर गोइंग टू हायर यू, दे शुड हैव अ बजट। उनके पास 100% किसी भी रोल के लिए बजट रहता ही है, ठीक है। सो वो उनका बजट क्या है जानने की कोशिश करो। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं, ठीक है, कि नहीं, यू हैव टू गिव अस अ नंबर, so just mention that you are open for discussion. We'll do it later based on how the interview goes and then we'll negotiate at that time. Just mention that. Be open and very specific to it. Right. That's fine. तो ये एक सबसे पहला टॉपिक होगा कि क्या बोल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डिस्कशन करने की, सैलरी नेगोशिएशन करने की, तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अब कैसे है पता करें, उस कंपनी के सैलरी पैकेज क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, वो कैसे पता चले। क्योंकि हर कंपनी के बारे में यहाँ वहाँ आपके हर कांटेक्ट में कोई होगा नहीं, हर कोई सही जवाब देगा नहीं आपको। तो सबसे पहला कि ट्राई कीजिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो फर्स्ट चेक ऑन अ ग्लास डोर। और आई थिंक ग्लास डोर सबको पता होगा, आज की तारीख में सभी स्टूडेंट हो या एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट ग्लास डोर पे सभी लोग जानते ही क्या करना है। बट जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने रिसर्च किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगा कि नहीं, ग्लास डोर इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर और इट्स मे बी मे नॉट बी, you will not able to judge the actual expectation of your salary, कि तुमको लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे सैलरी, कौन सी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे रोल के लिए, तुम्हारे रोल में तुम्हारे लेवल के एक्सपीरियंस के लिए, तुम्हारे स्किल सेट के लिए क्या पे होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है, चलो ग्लास डोर चेक कर लिया, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट आप देखना चाहते हो तो देख लो। लेकिन उसके अलावा सबसे बेस्ट टूल जो रहता है वेरीफाई करने के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशन के, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको रेंज पता चल जाएगी कि यहाँ तक तो होगा ही होगा, डिस्कशन जाना चाहिए। सो दैट लेवल यू कैन प्ले स्मार्ट कि तुम्हारी अभी करंट सैलरी कितनी है, वो कितना जा सकते हैं इस रोल के लिए, उस हिसाब से यू नेगोशिएट विद देम। तो सबसे पहली साइट आती है levels.fyi, राइट। आईटी फील्ड में levels.fyi पे अगर आप चेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइक 70 to 75-80% कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट जिस बड़ी कंपनीज की बाहर को टारगेट, कोई भी एक अच्छी मिड साइज लेवल की अच्छी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो 100% आपको levels.fyi से मिल ही जाएगी इंफॉर्मेशन। कौन सा रोल है, उस रोल के लिए क्या सैलरी रेंज है, किस स्ट्रक्चर में पैकेज डिस्कस किया जाए, क्या क्या ऑफरिंग्स रहता है। तो सबसे पहला levels.fyi। अब उससे भी ज़्यादा प्योरली एकदम प्रॉपर डिटेलिंग वाला कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो एक्चुअल में जितने भी कैंडिडेट्स, ये इन्फॉर्मेशन भी फैक्चुअल नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन एनोनिमसली सारे एम्प्लॉयज़ डालते हैं तो होगी नहीं होगी। सिमिलरली इन अ रिसेंट ट्रेंड क्या क्या सैलरी ऑफर हो रही है, अगर वो जानना है तो लीड कोड में जाइए। अब मैंने आपको पहले बोला था लीड कोड तो कोडिंग के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, लीड कोड को मेन कोडिंग प्रैक्टिस के लिए ही है, लेकिन इसके साथ दूसरे बहुत सारे उसके
फ़ायदे भी है उसमें। कंपनसेशन डिस्कशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन डिस्कशन, सब कुछ होता है। यू हैव टू एक्सप्लोर लिटिल बिट ऑन दैट, राइट। तो आप उसमें सर्च कीजिए कि सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी डिस्कशन, सैलरी ऑफर्स, किस लेवल पे क्या सैलरी मिला। वहाँ पे इवन पीपल आस्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ माय लेवल एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट विल बी सैलरी, लोग आंसर भी करते हैं। So you have to prepare for that and you have to read for it. So if you find this information, right, it will help you out to negotiate your prospective salary with your recruiter. Okay. तीसरी जगह है ब्लाइंड या फिश बॉल। फिश बॉल भी अगर बोला जाए तो ग्लासडोर का ही है। ब्लाइंड भी एक बहुत ही अच्छी जगह है कि वहाँ पे भी सारे ऐसे डिस्कशन रहते हैं विच इज़ कम्प्लीटली एनोनिमस एंड मोस्टली एक्यूरेट एंड यू विल गेट द culture specific informations as well in that company. How's the culture, what is the salary package, what should the salary structure, how you should be doing, are you underpay, overpay, how it will be, everything is going to be discussed, right? And you will see so many awesome things about the company if you are not aware, and you will get some inside information as well. So ये सिर्फ कुछ चीज़ें थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे पहला ग्लासडोर पे चेक करो एटलीस्ट रफ आइडिया लेने के लिए, बट आई डोंट प्रीफर दैट मच, लेकिन आप अपने लिए कर सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है हमेशा level.fii। level.fii में चेक करो, उसके बाद चेक करो ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए प्योर कि एक्चुअल में क्या डिस्कशन है, कितना एक्चुअल में हुआ, क्या सैलरी है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, सब कुछ, तो लीड कोड में जाइए। लीड कोड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ब्लाइंड में चाहिए, फिश बॉल में चाहिए। ये 3-4 जगह है कि जहाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे पोर्टल्स होंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज, कुछ कंट्रीज़ में कुछ कोई चीज़ ज़्यादा फेमस होती है तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। सो दैट यू हैव टू फिगर आउट कि कंपनी कहाँ की है, ठीक है। अब सिंगापुर या मलेशिया की है, जापान की है, तो जापान, सिंगापुर, मलेशिया, मतलब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है तो वहाँ पे ज़्यादा फेमस ब्लॉगिंग और ये सब कौन सा रहता है, ये सब चीज़ें कौन सी साइट पे ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, यू हैव टू फिगर इट आउट। यूएस यूरो रीजन है तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑन level.fii, ब्लाइंड, लीड कोड, यू डेफिनेटली गेट द इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिगर आउट कि कैसे किया जाए, कहाँ सर्च किया जाए, आपके रोल के हिसाब से क्या पैकेज रहेगा, उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन करो। देन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट and you can get actual salary as per your skills, as per your expectation, and they will match it. Definitely they can't deny, because every recruiter, every company has certain rule that they have to match near to that. It depends salary to salary of each employee, but they try to match near to that particular number. So it will be always win-win situation for you, right? अब तक इसमें इतना ही। अगर आप और डिटेलिंग जानना चाहते हैं कि इसको कैसे मोर एक्सप्लोर किया जाए, कैसे डिस्कस किया जाए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।